अप्रैल फूल आ रहा है, नाउज़ु बिल्लाह, अप्रैल फूल आ रहा है जिसमें अलल ऐलान झूठ बोला जाएगा, मुसलमान को तकलीफ पहुंचाई जाएगी। किस तरह? झूठ बोलकर। और लोगों क्या हो गया है, अपनी अकल को ठिकाने पे लगाओ। मुसलमान को तकलीफ देने के लिए झूठ बोलोगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाकत है उस शख्स के लिए जो मुसलमान को हंसाने के लिए झूठ बोलता। तकलीफ देने के लिए झूठ बोलना, बात समझ आ रही है? नबी करीम ने कहा जो बंदा मुसलमानों को हंसाने के लिए, हलाकत है, बर्बादी है, हलाकत के घड़े के अंदर है, जहन्नुम की वैल नामी घाटी में है, वो शख्स जो हंसाने के लिए झूठ बोलता है, उस वक्त तक बंदा मोमिन नहीं हो सकता जब तक हंसी मजाक में भी झूठ ना छोड़ दे। लोगों ये क्या बात है? अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम हमीद में सच का जिक्र करते रहे, वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या। अल्लाह तो ये कह रहा है इब्राहिम का जिक्र होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक सच्चा नबी है। वज़कुर फिल किताब इदरीस, इदरीस का जिक्र होना चाहिए। इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या, वो सच्चा नबी है। वज़कुर फिल किताब इस्माईल इन्नहु काना सादिकल वादी व काना रसूल। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह नबियों का जिक्र कलाम हमीद में क्या कह रहा है? यूसुफ अय्युहा सिद्दीक, यूसुफ का जिक्र कलामुल्लाह में होना चाहिए। किस वजह से? वो एक सच्चा नबी है। मरियम का जिक्र कलामुल्लाह में होना चाहिए। वजह क्या? ईसा की मां का जिक्र होना चाहिए। वह उम्मुहु सिद्दीका, उसकी मां सच्ची औरत है। अल्लाह कह रहा है कलाम हमीद में, एक तो आयत मुबाहला में अल्लाह कहता है लानत डालो झूठ बोलने वालों पर। फिर अल्लाह ताला ने लानत खुद डाली है कि अल्लाह की लानत होती है झूठ बोलने वाले के ऊपर। और अल्लाह ताला हदायत नहीं देता, जो बंदा झूठ बोलता है उसको अल्लाह हदायत नहीं देता। और अल्लाह ने कलाम हमीद में एक सबब कलाम के इनकार करने का भी यह बयान किया है। अल्लाह की किताब का इनकार वही लोग करते हैं जो झूठे होते हैं। झूठ बोलना कोई छोटा ऐब नहीं है, हर मुसलमान में आम है। सिर्फ झूठ बोलने से मुसलमान के मुंह से ऐसी बदबू निकलती है कि रहमत का फरिश्ता 1 मील दूर भाग जाता है। कितनी सख्त वईद है। फरिश्ते अल्लाह की रहमत के जितने भी हैं, जब इंसान झूठ बोलता है 1 मील के फासले पे खड़े हो जाते हैं। तूने उसके बाद कोई नेकी कर ली, तेरे दिल में कोई नेकी का ख्याल आ गया, अल्लाह तो चलो रिकॉर्ड करने वाला है, लेकिन जिनकी ड्यूटी लगी है वो तो तेरे से 1 मील दूर खड़े हैं। वो कैसे तेरी नेकी को रिकॉर्ड करेंगे? ये छोटी बात है। तकल्लुफ के अंदर भी इंसान अगर ये बात कह दे मुझे तमन्ना नहीं, मुझे हाजत नहीं, तो ये झूठ लिखा जाएगा। और तू 1 अप्रैल को मुसलमान को अजियत देने के लिए, मुसलमान को तकलीफ देने के लिए उसको फोन करके झूठी खबर सुनाए, फलां का एक्सीडेंट हो गया, नाउज़ बिल्लाह। तेरा शुमार झूठों की बड़ी आला किस्म में से। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादे तौर पे कह दिया, याद रखिए ये हदीस बाज लोग ऐसे बयान करते हैं तो लोग इसकी संगीनी का अंदाजा ही नहीं करते। मुनाफिक असलन जो मुनाफिक होता है ना, असलन मुनाफिक वो दायरा इस्लाम से खारिज होता है। क्यों? उसने सिर्फ ऊपर ऊपर से इस्लाम कबूल किया होता है। अब्दुल्ला इब्न उबई का वाकया आप सबको पता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिक की भी सिर्फ 3 ही निशानियां होती हैं। बाद रिवायात में 4 और 5 इकट्ठी की जाए, लेकिन बुनियादी निशानियां क्या हैं? जब बात करता है तो क्या करता है? झूठ बोलता है। जब वादा करता है तो क्या करता है? तोड़ देता है। जब अमानत रखी जाती है तो क्या करता है? खयानत करता है। तीनों बातों के ऊपर गौर कर लो, तीनों में जुबान का पास नहीं रखता। मफहूम ये तीनों बातों में, अहद शिकनी में भी जुबान का पास नहीं, झूठ में भी जुबान का पास नहीं, इमानत में खयानत में भी झूठ है। इमानत ली, जुबान दी, बाद में जुबान का एहसास कोई ना किया।